क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को जय यीशु। आज हम पुनः प्रभु की उपस्थिति में आए हैं। यह वह प्रभु है जो हमारे दिल में विराजमान है, हमारे परिवार में विराजमान है और आज इस बलिवेदी पर परम प्रसाद के रूप में हमारे साथ है। आइए इस प्रभु की आराधना करते हुए हम कहें, पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना, स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना, स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना, स्तुति एवं महिमा होवे। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 13 पद संख्या 5 और 6 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने स्वयं कहा है, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा। इसलिए हम विश्वस्त होकर यह कह सकते हैं, प्रभु मेरी सहायता करता है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हाँ प्यारे मित्रों, दुनिया हमारी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। वो हमेशा हमें प्यार करता है, कभी अकेला नहीं छोड़ता। इस प्रभु की हम स्तुति करें, इस प्रभु की हम आराधना करें यह गीत के द्वारा। आराधना हम यीशु की करें, आराधना जीसस हम यीशु की करें। सुख की छाया या दुख की घड़ी, हर पल उसी में जिए। सुख की छाया या दुख की घड़ी, हर पल उसी में जिए। यीशु तेरी आराधना हो, हम यीशु की करें पूरे मन के साथ प्रभु। आराधना जीसस हालेलुया। हम जीसस यीशु की करें। यीशु ने कितने दुख है सहे, कोड़े खाए और भूखे रहे। उसने हमारे पापों के लिए कीलें ठुकवाई दुख सहते हुए। यीशु ने कितने दुख है सहे, हाँ प्रभु जी। कोड़े खाए और भूखे रहे। उसने हमारे पापों के लिए जीसस कीले ठुकवाई दुख सहते हुए। आराधना तेरी आराधना प्रभु, हम यीशु की पूरे मन के साथ प्रभु, पूरी सृष्टि के साथ प्रभु जी। हम यीशु की करें। अपने हाथों को खोलकर रखते हुए सुख की अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करें, अपने परिवार को समर्पित करें। उस प्रभु के सामने अपने सारे दुख लेकर आए और उसकी स्तुति करें क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ रहता है। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, वर्शिप यू जीसस, हालेलुया। यीशु तेरी आराधना आराधना आराधना। जीसस वी प्रेज यू, वी वर्शिप यू। आबा पिता, आपकी स्तुति हो, आपकी आराधना हो, आपकी महिमा हो प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस 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 जीसस।
थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हुए उसकी स्तुति में, उसकी आराधना में हम लीन हो जाए। थैंक यू जीसस 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 जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू जीसस 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 जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस 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 जीसस, वी वर्शिप यू जीसस। आपकी स्तुति और आराधना, थैंक यू जीसस 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 जीसस, थैंक यू जीसस 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 जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज हम अपने मनन चिंतन के लिए लेंगे उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 1 से। इस अध्याय में हम एक परिवार को देखते हैं। वह परिवार जिसे प्रभु ने चुना था, जिसके वंश को पूरी दुनिया सौंपने वाला था। वह परिवार है अब्राहम का। अब्राहम और सारा दोनों को बच्चे नहीं थे, लेकिन प्रभु ने प्रतिज्ञा की कि तुम्हें एक पुत्र होगा और उस पुत्र के द्वारा तुम्हारा वंश एक बड़ा राष्ट्र बन जाएगा। बहुत साल इन दोनों ने बहुत इंतज़ार किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हताश होकर सारा ने अपने पति से कहा कि तुम मेरी दासी को स्वीकार करो। उस ज़माने की प्रथा के अनुसार एक दासी को अपना हक नहीं होता। उसके मालिक जो बोलते हैं वो व्यक्ति वही करता है। ये उस ज़माने की प्रथा थी। इसीलिए अब्राहम हग्गार नामक एक गैर यहूदी को स्वीकार करता है और प्रभु उसे आशीष देता है। सारा बहुत खुश हो जाती है, लेकिन हग्गार के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा घमंड आ जाता है। वो अपनी मालकिन को ध्यान नहीं देती, उनके बातों को नहीं मानती। तब सारा हग्गार को अपने घर से निकाल देती है। हग्गार वहाँ से भागती है, बहुत दुखी है, और रास्ते में प्रभु उसे दर्शन देते हैं। हग्गार की ज़िंदगी से या इस घटना से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मनुष्य बहुत सारे योजनाएं बनाते हैं, जिस प्रकार सारा ने बनाया, लेकिन प्रभु ने उस प्लान को अपने तरीके से पूरा किया। इस कहानी से, हग्गार की ज़िंदगी से हम 1-2 पाठ सीख सकते हैं। पहला, कि प्रभु हमें कभी नहीं त्यागेगा। हग्गार बहुत दुखी थी। वह एक उपेक्षित, अस्वीकृत व्यक्ति थी। उसके साथ उसकी मालकिन ने बहुत दुर्व्यवहार किया था, और उसने कभी नहीं सोचा था कि प्रभु उसके सामने आएंगे। उसने कभी नहीं सोचा था कि प्रभु दर्शन देंगे। अगर हम उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 1 से 16 तक पढ़ें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ कहीं पर भी प्रभु दर्शन नहीं देते। बस अपनी आवाज़ से या ड्रीम्स के द्वारा प्रभु अपना संदेश देते थे। लेकिन यहाँ पहली बार प्रभु हग्गार के सामने प्रकट होते हैं। कई बार हम भी अपना मूल्य भूल जाते हैं। हम भी अपने आप को तुच्छ और नगण्य मानते हैं, लेकिन प्रभु के सामने हम बहुत मूल्यवान हैं। प्रभु ने हग्गार से पूछा, हग्गार, तुम कहाँ से आ रही हो और तुम कहाँ को जा रही हो? हग्गार ने कहा, मैं अपनी स्वामिनी सारा के घर से भाग कर आ रही हूँ। लेकिन दूसरे प्रश्न का उत्तर हग्गार के पास नहीं था कि वह कहाँ जा रही है। तब
प्रभु खुद हगार से कहते हैं, पुनः अपने स्वामिनी के पास चले जाओ। हगार को यह बात बहुत दुख दिया होगा। उसे समझ में नहीं आया होगा कि प्रभु क्या चाहते हैं उससे। उस स्वामिनी के पास वापस चले जाए जो बहुत अत्याचार कर रही है। हाँ, प्रभु के प्लान्स हमारे प्लान्स की तरह नहीं होते हैं। वो बहुत ऊंचा होता है, मानव उसे कभी नहीं समझ सकता। और हगार इस बात को मान लेती है। कई बार हम भी अपने आप को तुच्छ और नगण्य समझते हैं। हमें लगता है कि हमारी कोई कीमत ही नहीं, लेकिन प्रभु हमें कभी नहीं त्यागेगा। वो अपना प्रतिज्ञा पूरा करता है। जब लोग अपने परिवार, जीवन साथी, बच्चे, साथ में काम करने वाले, हमारे मित्र, जब सभी लोग हमें त्याग देते हैं, हमारे साथ गलत व्यवहार करते हैं, प्रभु हमें देखता है और हमारी बात सुनता भी है। जब सब त्याग देते हैं तो प्रभु हमें स्वीकार करता है। हगार प्रभु पर विश्वास करती है और उसकी आस्था प्रभु पर है। इसीलिए वह विनम्रतापूर्वक अपनी मालकिन के पास पुनः लौट जाती है। स्तोत्र ग्रंथ चैप्टर 66 पद संख्या 20 में प्रभु कहते हैं, धन्य है ईश्वर, उसने मेरी प्रार्थना नहीं ठुकराई, उसने मुझे अपने प्रेम से वंचित नहीं किया। वही ईश्वर हमारे साथ है। वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। वो हमारे दुख और तकलीफ समझते हैं। साम 94:14 में हम पुनः पढ़ते हैं, प्रभु अपनी प्रजा का परित्याग नहीं करता, वह अपनी विरासत को नहीं त्यागता। जब हगार ने प्रभु का दर्शन किया तो उस अध्याय के आखिरी में हगार कहती है प्रभु से, तू वही ईश्वर है जो मुझे देखता है। क्योंकि उसने कहा, अब मैंने उसी को देखा है जो मुझे देखता है। अब मैंने उसी को देखा है जो मुझे देखता है। हमारी प्रार्थना सुनने वाला, हमारी आँखों से बहे एक एक बूंद आंसुओं को एक कुप्पी में जमा करने वाला वही ईश्वर हमारे साथ है। हम हगार को पुनः एक बार दे सकते हैं उत्पत्ति के ग्रंथ अध्याय 21 में। यहाँ पर पुनः सारा हगार और उसके बेटे इश्माइल को घर से भगा देती है। हगार अपने बेटे को लेकर भागती है और जब उसका पानी ख़त्म हो जाता है, पीने के लिए पानी नहीं रहता और बच्चा रोने लगता है, तो हगार अपने बच्चे को एक जगह पर रखकर दूर बैठकर रोती रहती है। और दूसरी बार प्रभु उसे दर्शन देते हैं। जब हमारे जीवन में दुख और तकलीफ़ आती है तो हमें भी एक टेंडेंसी होती है कि हम सब लोगों से दूर हो जाए, इतना तक कि हम प्रभु से भी दूर हो जाते हैं। हमें लगता है हमारा कुछ नहीं होगा, कोई हमें बचा नहीं सकता, हमें जीने के लिए कोई रास्ता आगे नहीं खुला है, बस परेशानियाँ ही परेशानियाँ। लेकिन प्रभु उस परेशानी में हगार के सामने आता है और उससे कहता है, हगार उठो, देखो सामने एक कुआं है, उसमें से पानी लो और अपने बच्चे को पानी दो। प्रभु हगार से कहता है कि मैं भी तुम्हारे बेटे को एक बड़ा वंश बनाऊंगा। आज के दिन हम विशेष रूप से उन सभी माताओं के लिए प्रार्थना करें जो अपने बच्चों के लिए बहुत दुखी है, जो परिवार में बहुत अकेलापन महसूस करती है, बहुत दुख सहती है। प्यारे माताओं, प्रभु जिस प्रकार हगार के सामने प्रकट हुआ
वही प्रभु आज तुम्हारे सामने प्रकट होगा। वो तुम्हें दिलासा देगा, आशा देगा, संकट में हिम्मत देगा और आगे के लिए एक नया रास्ता खोलेगा। वह अब्राहम का ईश्वर है। जिस प्रकार उसने अब्राहम को और सारा को वंध्यावस्था में भी, वृद्ध होने के बाद भी बच्चे दिए, वह ईश्वर जो मूसा के सामने लाल सागर में से एक रास्ता निकाला, वह ईश्वर जिसने मरुभूमि में खाने के लिए दिया, पीने के लिए पानी दिया, वह ईश्वर आज हमारे साथ है। हमारे जीवन के सभी अवस्थाओं को हम प्रभु के सामने लेकर आए। शायद हम प्रभु को हगार के समान अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन हमारा विश्वास अगर मजबूत हो तो हम प्रभु को अपने दिल में अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि हम कभी भी अकेले नहीं हैं। वह कभी नहीं हमें त्यागेगा, वह कभी नहीं हमें छोड़ेगा, वो हमें कभी निराश नहीं करेगा। बस उसे पुकारो और वह हमारे पास दौड़ा चला आएगा। इस ईश्वर के सामने अपने पूरे जीवन को हम समर्पित करें, अपने जीवन साथी को समर्पित करें, अपने बच्चों को समर्पित करें, अपने दिल के सारे दुखों को हम समर्पित करते हैं। प्रभु जी, आगे का रास्ता कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, हम अकेले हो गए हैं। प्रभु जी, कई लोग हमारे साथ गलत व्यवहार करते हैं, हमें अस्वीकार करते हैं, हमें अकेला कर देते हैं। प्रभु जी, हगार के समान हमारे साथ भी अन्याय होता है। प्रभु, बस प्रभु, आपका साथ हमारे साथ हो, आपका हाथ हमेशा हमारे सिर पे हो, हमारे विश्वास को मजबूत बना दीजिए। प्रभु जी, अपने पूरे जीवन को प्रभु को समर्पित करते हुए हम यह गीत गाए। संभालने वाला मैं हूँ ना, तुम क्यों रोते हो। हाँ प्रभु, आंसुओं की घाटियों में मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हमारे साथ रहिए प्रभु जी। आंसुओं की घाटियों में मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। संभालने वाला मैं हूँ ना, तुम क्यों हमारे साथ रहिए प्रभु जी। हमारे अकेलेपन में प्रभु जी, घाटियों में मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आंसुओं की थैंक यू घाटियों में मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिस प्रकार प्रभु जी आप अब्राहम के जीवन में चमत्कार किए, जिस प्रकार प्रभु जी आप हागार के सामने आ गए, जिस प्रकार आपने सारा को बच्चे दिए, प्रभु जी मेरे जीवन में भी चमत्कार कीजिए, मेरे जीवन को भी स्पर्श कीजिए। प्रभु, बंद हुए सभी दरवाज़ों को खोल दीजिए प्रभु जी, नए रिश्ते को बना दीजिए प्रभु जी। हमारे परिवार में प्रेम और शांति की स्थापना कीजिए प्रभु जी। हमारे मन के अकेलेपन को दूर कीजिए प्रभु जी। थैंक यू जीसस। इब्राहिम का ईश्वर हूँ मैं, चमत्कार क्यों नहीं होगा। जीसस, इब्राहिम का ईश्वर हूँ मैं, चमत्कार क्यों नहीं होगा। we believe Jesus। मोरिया पहाड़ पे तुझे संभाले, क्या मेरी शक्ति नहीं है। हाँ प्रभु जी, हमारे लिए असंभव कुछ नहीं। मोरिया पहाड़ पे तुझे संभाले, क्या
शक्ति नहीं है। अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करें, पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे साथ है, वो हमें देखता है, हमारी बातों को सुनता है, हमारी आंसुओं को वो पोंछेगा, वो हमें हमेशा संभाले रखेगा, हमारे साथ रहेगा, हमारे परिवार को आशीष देगा, हमारे बच्चों को सही राह पर ले जाएगा। आइए उस यीशु की हम स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वी वर्शिप यू जीसस, प्रेज यू जीसस। आपकी स्तुति और आराधना हो प्रभु जी। आपके वचन के अनुसार प्रभु जी, आपने हमें कहा है मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी नहीं त्यागूंगा। प्रभु हम विश्वास करते हैं आप ही मेरे सहायता हो प्रभु जी। मनुष्य मेरा कुछ नहीं कर सकेगा, कुछ भी हमारे जीवन में असंभव नहीं है प्रभु जी, अगर आप हमारे साथ हो प्रभु जी। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, वर्शिप यू जीसस। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वी प्रेज यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू, वर्शिप यू। और यार थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मन का दुख प्रभु जी हमें से दूर हो जाए प्रभु जी, हमारे मन के आंसुओं को पोंछ दीजिए प्रभु जी, हमारे मन में एक प्रेम और शांति भर दीजिए प्रभु जी। परिवार में आपकी शांति की स्थापना कीजिए प्रभु जी, हमारे परिवार में आपकी शांति की स्थापना कीजिए प्रभु जी। प्रभु जी जो अकेलेपन में है प्रभु जी, उन्हें चंगाई दीजिए प्रभु जी, उनके हृदय में प्रेम और आश्वासन और विश्वास भर दीजिए प्रभु जी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, जीसस, थैंक यू 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 जीसस। हमेशा हमारे साथ रहकर हमारे आंसुओं को पोंछने वाले पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना, स्तुति एवं महिमा होवे। जब सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं तो हमारे लिए एक नया दरवाज़ा, एक नया रास्ता खोलने वाले, हमारे साथ चलने वाले पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना, स्तुति एवं महिमा होवे। निराशा की घाटी से हमें उठाकर हमारे हृदय में आनंद भरने वाले पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना, स्तुति एवं महिमा होवे।